नमस्कार। ज़िंदगी सुपरफास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं मंगल स्वरूप उपस्थित हूँ हरिशंकर परसाई साहब के व्यंग गांधी जी की शॉल के साथ। 4 दिन हो गए पर शॉल का पता नहीं लगा। सेवक जी ने रेलवे स्टेशन पर पूछताछ की, डिब्बे में साथ बैठे एक परिचित यात्री से पूछा पर पता नहीं लगा। पुलिस में रिपोर्ट और अखबार में विज्ञप्ति छपाने पर सोचा, पर लगा कि गांधी जी की दी हुई पवित्र शॉल थी, उसे पुलिस और अखबारी मामलों में फंसाने से उसकी पवित्रता नष्ट होंगी। कोई चाबियों का गुच्छा या सूटकेस तो था नहीं, पूज्य गांधी जी की शॉल थी। सेवक जी हर दिन की तरह दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठे थे, शून्य में देख रहे थे। सड़क पर कितने ही परिचित निकल गए, सेवक जी ने किसी को नहीं बुलाया। और दिन होते तो वे परिचित को देखते ही वहीं से बैठे बैठे जय हिंद उछालकर उसे रोकते, बड़ी चौड़ी मुस्कान से जाते, उसका हाथ पकड़ लेते और घोर आत्मीयता से कहते, ऐसा नहीं हो सकता, आप बिना चाय के नहीं जा सकते। पकड़कर भीतर ले जाते, चाय बुलाते, अलमारी से एक फाइल निकालते जिसमें वे अखबारी कतरने लगी थी, जिसमें उनका नाम छपा था। इनमें वह कतरन भी थीं जिसमें उनके बचपन में खो जाने पर पिता ने उनकी खोज में विज्ञप्ति छपवाई थी। एक एक कर सब कतरने वे बताते और बीच बीच में अपनी राष्ट्र समाज सेवाओं का उल्लेख करते जाते। वे बताते कि किस सन में किस नेता के साथ जेल में थे। परिचित उठने का उपक्रम करता तो सेवक जी आग्रह से उसका हाथ पकड़कर कहते, बस 1 मिनट और, मैं आपको अपने जीवन की सबसे मूल्यवान, सबसे पवित्र वस्तु बतलाता हूँ। अलमारी में से तह की हुई एक हल्के नीले रंग की शॉल निकालते और आरती के थाल की तरह सामने करके भाव विभोर होकर कहते, यह शॉल मुझे पूज्य गांधी जी ने दी थी। मेरे विवाह में वे स्वयं आशीर्वाद देने आए थे। हम दोनों के सिरों पर हाथ रखकर हमसे बोले, तू मेरा बेटा नहीं, यह मेरी बेटी है। खिलखिलाकर हंस पड़े बापू और यह शाल हम दोनों को ओढ़ा दी। आज वे नहीं हैं। वे आंख बंद कर लेते हैं और भाव तल्लीन हो जाते। परिचित अगर समझदार होता तो इस स्थिति का लाभ उठाकर बिना जय हिंद किए ही झटपट निकल भागता। कोई परिचित उस सड़क के बिना उन कतरनों और उस शाल को देखे निकल नहीं सकता था। आज 4 दिनों से लोग बेखटके निकल रहे थे। सेवक जी उन्हें नहीं छेड़ते थे। सोचते, उस घर में अब किसको क्या बुलाएं जिसकी श्री ही चली गई है। टाउन हॉल में शाम को सभा की घोषणा करता हुआ लाउड स्पीकर लगा तांगा निकला। सेवक जी के मन में उमंग की लहर उठी, पर लगा कैसे जाऊं, शॉल जो खो गई। हर सभा में वे गांधी जी की शॉल ओढ़कर जाते। मंच पर अंतिम वक्ता के बाद खड़े होकर कहते, मुझे भी इस विषय पर 2 शब्द कहना है। माइक पर वे बोलते, मैंने जो कुछ सीखा गांधी जी के चरणों में बैठकर, वे मुझे पुत्रवत स्नेह करते थे। मेरे विवाह में वे स्वयं आशीर्वाद देने आए और पूरा किस्सा सुना देते थे। मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान, सबसे पवित्र निधि हैं। सभा में लोग जानते थे कि सेवक जी अवश्य आएंगे और शाल के बारे में बताकर बैठ जाएंगे। एक सभा में वे इस विषय पर आ ही रहे थे कि सभापति ने घंटी बजा दी। हड़बड़ाकर बैठने लगे। तभी किसी मस्खरे ने आवाज़ लगाई, सेवक जी आप शाल के बारे में बताना भूल गए। लोग हंस पड़े, पर सेवक जी ने सहज भाव से कहा, जब प्रसंग उठाया ही गया है तो बताना मेरा धर्म है। और फिर पूरा वाकया। सेवक जी उस पीढ़ी के थे जिसने जवानी के आरंभ में सोच लिया था कि जीवन भर देश की स्वतंत्रता के लिए संग्राम करेंगे, पर स्वतंत्रता पहले आ गई, जीवन शेष रहा। अब क्या करें? यह तो सोचा ही नहीं था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या करेंगे। जिन्होंने सोच लिया था वे सरकार चलाने लगे। कुछ विरोधी दल में आ गए। जो जीत न सके, सरकार में नहीं जा सके, वे बड़ी उलझन में आ गए। हारा हुआ राजा रनिवास में जाता है,
सेवक जी अध्यात्म में आ गए, पर जहाँ वहाँ मन नहीं लगा। वे लौट आए, पर अब करें तो क्या करें। वे पूरे जोर से सोच रहे थे। शॉल जीवन शक्ति ले गई। किस लिए जिए? जिए तो करें क्या? ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा। एक विचार उनके मन में सहसा आया और उसके आवेग से वे खड़े हो गए। चप्पल पहनी और दूर सदर कोने में कपड़े की एक दुकान पर गए और वैसे ही शाल खरीद ली। मन ही मन समाधान कर लिया, वस्तु सत्य नहीं है, भावना सत्य है। अब समस्या खड़ी हुई कि उसका नयापन कैसे मिटे। सेवक जी ने उसे पानी में डुबाकर सुखाया, उससे फर्श साफ किया। 2-3 दिन उसे ओढ़कर सोते रहे। अत्याचार से उसकी चमक दमक गायब हो गई। प्रफुल्लता लौट रही थी, पर जो ही वे प्रसन्न होते, आशंका कूद पड़ती कि लोग समझ न जाए। शाम की सभा तय थी। कई दिन बाद सेवक जी सभा की तैयारी में थे। कुर्ता और धोती निकाले, शॉल निकाली, मंच पर बैठे। धुगधुगी लगी, कोई भेद न जान ले। कोई सहजी देखता तो कांप जाते। उन्होंने शाल का रहस्य भांप लिया। अंतिम वक्ता के बाद जब खड़े हुए, बोले, मुझे इस विषय पर 2 शब्द कहना है। उन्होंने माइक पकड़ लिया था। दिल धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। आज पैरों को स्थिर करने का प्रयत्न करना पड़ रहा था। बोलना शुरू किया। मैंने जो कुछ सीखा है गांधी जी से, ये शाल उन्होंने मुझे दी थी, बापू स्वयं। पहली पंक्ति में बैठा एक आदमी उठकर खड़ा हो गया और बोला, क्यों झूठ बोलते हैं सेवक जी, यह शाल तो बिल्कुल नई है और मिल की है। भला गांधी जी मिल की शाल देते? सभा में हंसी हुई। सेवक जी के पैर डगमगाए, माइक पर पकड़ ढीली हुई और वे वहीं बैठ गए। तो आपने परसाई साहब का व्यंग गांधी जी की शाल को सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको सुनने के दौरान आपको कई बार हंसी आई होगी। तो साहब, ये जीवन है। इस जीवन में अपने आप को, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो नेताजी ने तो खैर गांधी जी की शाल के लिए किया था। हर व्यक्ति किसी न किसी गांधी की दी हुई किसी न किसी शाल को ओढ़ करके ही जी रहा है। तो किसी एक को ब्लेम करना, किसी एक को आरोपित करना तो व्यर्थ है। पर खैर, आप इस व्यंग को सुनने के दौरान लगभग 8 मिनट इस सफ़र में हम सफ़र रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम।